हेलो मिस्टर चोपड़ा, सर इस तरफ आइए। मेरा नाम आकाश चोपड़ा है। मैं 35 साल का हूँ और अब तक सिंगल हूँ और करोड़ों का मालिक हूँ। लड़कियाँ मुझे डिजायरेबल बैचलर कहती हैं। मिस्टर चोपड़ा आ गए हैं। मिस्टर चोपड़ा प्लीज बैठिए। मिस्टर चोपड़ा ये ड्रिंक आपके नाम। चीयर्स। अगर पैसा ही खुशी का पैमाना है तो मैं काफी खुश हूं लाइफ में, पर इन सब पार्टीज के बाद भी मेरे अंदर एक अजीब सा खालीपन है। यहां पर क्यों सो रहा है? जल्दी उठ जा, हमें चलना है। साला, मैं अगली बार इतना नहीं पीऊंगा। हाँ, आज कॉलेज रजिस्ट्रेशन है और कल हमारा लास्ट हाई स्कूल रीयूनियन था। रिजेक्ट होने के बाद तूने हद से ज्यादा ही पी ली थी, पर कोई बात नहीं। अरे यार, स्वाति वाग को तो बहुत लड़के पसंद करते हैं, पर तुझे प्रपोज करना था। हाँ, हो गया ना तू रिजेक्ट। हाँ? तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? अबे पागल हो गया क्या? रिजेक्ट क्या हो गया? सब कुछ भूल गया? अरे मैं तेरा क्लासमेट 10 साल से बेस्ट फ्रेंड सिद्धार्थ हूँ। सिद्धार्थ भट्ट? अरे क्या हो गया तुझे? सटक वटक गई क्या तेरी? अरे भाई स्टार्ट हो जाओ, रास्ता दो, हट जाओ। मैं 2002 में वापस आ गया हूँ। 20 साल बाद मैं अमीर और कामयाब था। मैंने कभी दोबारा जन्म नहीं मांगा था। अरे जरा धीरे चलाओ ना, मुझे उल्टी आ रही है बहुत। अरे चुप कर, गाड़ी चलाने दे और पीछे जाके बैठ और उल्टी मत कर देना। कहते हैं 8 से 18 के बीच सिर्फ 10 साल होते हैं, पर 18 से 28 तक पूरी जिंदगी गुजर जाती है। इंसान जवानी जीता तो है, लेकिन उसकी कीमत समझ नहीं पाता। पर मुझे ये मौका दोबारा मिला है। चाहूं तो पुराने रास्ते पर चलकर मैं फिर से करोड़पति बन सकता हूं, और जब किस्मत ने दूसरी जिंदगी दी है तो मुझे इसमें थोड़ा हंगामा करना चाहिए, वरना मजा है क्या। और मेरे दोस्त आकाश, कॉलेज के क्या प्लान है तेरे? कुछ सोचा है तूने? मेरे कॉलेज के प्लान्स बहुत ही सिंपल हैं। थोड़े बहुत पैसे कमाऊंगा और खूबसूरत लड़कियों को डेट करूंगा। बड़ी बड़ी बातें मत कर। मैं आकाश चोपड़ा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे हे, अरे स्वाति वाग। उसका नाम स्वाति वाग है। वो लॉर्ड्स हाई स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रही है, हजारों स्टूडेंट्स की क्रश, और मेरी पिछली जिंदगी का मेरा पहला प्यार। मिडिल स्कूल में उसने कहा था कि नो डेटिंग, हाई स्कूल में फिर बोला कि नो डेटिंग, और ग्रेजुएशन के टाइम उसने कहा कि कॉलेज के बाद सोचेंगे। अबे सुन आकाश, अरे स्वाति का कॉलेज तो बिल्कुल तेरे कॉलेज के सामने रे, फिर उसके पीछे पढ़ने का इरादा है? स्वाति वाग, उसके पीछे कुत्ता भी न भागे। अच्छा, कुत्ता ना भागे? हाँ? अरे इनके साथ हुआ क्या है वैसे? गाड़ी खराब हो गई है, लगता है कि आज कोई टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। मुकेश जी, गाड़ी खराब हो गई। हाँ। तो मेरी गाड़ी में बिठाता हूँ स्वाति को। चिपको कहीं का। हाँ ठीक है, पहले देख लेता हूँ इसमें मसला क्या है, ठीक होगी या नहीं। अरे अंकल, मेरा नाम रोहित है, मैं स्वाति का क्लासमेट हूँ। इस साल अच्छे मार्क्स के साथ मेरा एडमिशन हो गया गांधी एरोस्पेस यूनिवर्सिटी में। क्यों ना स्वाति मेरे साथ घूमने चली जाए, मैं उसे सेफली पहुंचा दूंगा। एक और चिपको आ गया। अरे सुनो, क्या कर रहा है? स्वाति, गुड मॉर्निंग अंकल। तो अब ये भी लाइन में लग गया है। मिस्टर वाग। ओहो, अरे आकाश, तुम? अभी हाल ही में तुम्हारे पिताजी से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में मिला। स्वाति, ये गाड़ी तो नहीं चलेगी। तुम बस लेकर जाना चाहोगी या अपने क्लासमेट्स के साथ जाओगी? या स्वाति, बस में भीड़ होती है, बहुत गर्मी होती है और बदबू अलग। मेरी गाड़ी से चलो। मैं बस से जाऊंगी। तो ठीक है, संभल के जाना बेटा।
मेरी नई जिंदगी का पहला ही दिन है और लगता है कि मैं फिर से उसके चक्कर में फंसने वाला हूँ। कुत्ता कमीना आकाश हमेशा मुझ पर हुक्म चलाता है। पापा वापस जाते वक्त ध्यान रखना। अच्छा हाँ आकाश, स्वाति ने बताया कि तुम दोनों के कॉलेज पास में है, बिल्कुल आमने सामने, तो उसको तुम सही से उतरवा देना। हाँ? अंकल, ट्रिनिटी यूनिवर्सिटी टॉप कॉलेज है और ये फाइनेंस इंस्टीट्यूट में पढ़ता है जो एवरेज कॉलेज है। भले ही आमने सामने है पर दिन रात का फर्क है। फिक्र मत करिए अंकल, मैं हमारी प्यारी स्वाति का पूरा ख्याल रखूंगा। हाँ। संभल के जाना। टेंशन मत लीजिए अंकल, मैं पक्का हमारी स्वाति का पूरा ख्याल रखूंगा। अंकल मैं भी चलता हूँ। हाँ ठीक है। हमारी स्वाति? हमारी स्वाति से क्या मतलब है? आकाश तुम कहना क्या चाहते हो? नहीं कुछ नहीं, बस थका हूँ, सो जाता हूँ। अरे तुम आकाश चोपड़ा, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। बेशरम लोग। वो रिवर देखो। हाँ बहुत खूबसूरत है। हाँ हाँ मुझे भी दिखाओ। हाँ कितना अच्छा। अरे देखो देखो देखो, खूबसूरत है ना? वाह बहुत बढ़िया है यार। हाँ? आकाश मुझे छेड़ा तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे वाह, क्या अंकल ने तुम्हें नया फोन दिलाया है? तुम्हारा नंबर क्या है? सेव कर लेती हूँ। मैंने घर वालों से मांगा नहीं, मैं खुद खरीदूंगा। अभी मार्केट पे नोकिया का राज है और स्टीव जॉब्स को आईफोन लाने में पूरे 5 साल लगेंगे। शायद मोबाइल बिजनेस शुरू करने का परफेक्ट टाइम। मुझे जल्दी अपना पहला खजाना जमा करना होगा। कैसे खरीदोगे? सीधी सी बात है, एक अमीर गर्लफ्रेंड ढूंढकर। दरअसल एक बाबा ने कहा था कि मैं बहुत ही नालायक हूँ। हाँ तुम चलता हूँ, बाय बाय। आकाश तुम मेरे साथ कॉलेज नहीं चल रहे? बिल्कुल नहीं, मैं और सिद्धार्थ थोड़ा घूमने जा रहे हैं। तुम सीधा आगे जाना, फिर लेफ्ट लेना, गोल चक्कर मिलेगा, वहां से राइट ले लेना। उसके थोड़े आगे जाओगी तो कॉलेज आ जाएगा। बाय बाय। आकाश तुम बेकार हो, तुमने पापा से वादा किया था मुझे कॉलेज छोड़ोगे। इतने जोर से क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ कितने लोग खड़े हैं? तुम्हारे ये ड्रामा गलत फहमी क्रिएट कर देगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है, फिर मेरी गर्लफ्रेंड बनने के चांसेस खत्म। क्या? तुम चलो ऐसा करते हैं, तुम्हारे सामान को मैं कॉलेज के गेट तक छोड़ देता हूँ, फिर निकल जाऊंगा। मतलब फिर मुझे अकेला छोड़ दोगे? और क्या। सही किया, अच्छे से काटो। लड़की को तंग कर रहा है। कमीने को अच्छी तरह काटो। पक्का कोई लफंगा लगता है। प्यारी सी लड़की के साथ कैसे कर रहा है? देखा तुमने, यही होता है जब बच्चे उम्र से पहले डेट करते हैं। कॉलेज पहुंचकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, डेटिंग वेटिंग पर नहीं। क्या तुम पिछले जन्म में एक डॉगी थी? आकाश चलो ना सुलह कर लेते हैं, पहले जैसे हो जाते हैं, क्या कहते हो? ठीक है, तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। मैं ग्रेजुएशन से पहले डेटिंग नहीं करना चाहती। ठीक है, अब से हम बात नहीं करेंगे। पहले मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ, फिर तुम्हारे पापा से किया वादा निभाकर कॉलेज चला जाऊंगा। अरे क्या तुम स्वाति के बॉयफ्रेंड हो? देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं और स्वाति स्कूल में क्लासमेट्स थे। इसके पापा को काम आ गया तो मुझे मदद करनी पड़ी, बस इतना ही। मैं सीमा सूद हूँ ट्रिनिटी से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है हैंडसम चोपड़ा। ऐसा अजीब सा नाम कौन रखता है? अब स्वाति, इसका असली नाम क्या है? आकाश चोपड़ा। ओह, तो तुम फ्लर्टी किस्म के हो।
देखो ऐसा है, दिल चाहता है मैं आमिर खान हैंडसम था, उसका नाम आकाश था, इसलिए मैं हैंडसम चोपड़ा हूँ, क्योंकि मेरा नाम भी आकाश है, आमिर खान की तरह। मिस्टर हैंडसम चोपड़ा, बातें बनाना तुम्हें अच्छे से आता है। सच सच बताओ, कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? वैसे तो इस उम्र में बहुत ही कम लड़कियां मेरे दिल की धड़कन तेज कर पाती हैं, लेकिन तुम 106वीं हो, तुम 107वीं हो और तुम 108वीं हो। आकाश, मेरा सामान उठाने के लिए शुक्रिया। कॉलेज जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो। मैं तुम्हें हमारा फोन नंबर दे रही हूँ। हाँ हैंडसम चोपड़ा, तुम हमें कॉल कर सकते हो। आकाश सिर्फ मुझे ही कॉल करेगा, उसे मेरा नंबर याद है। वाह, ये तो कमाल है। कांटेक्ट करना मत भूलना। स्वाति, क्या तुम एक बार बाहर आओगी? वार्डन मुझे बाहर जाने नहीं दे रहा है। चलो। बस तुम्हें बाहर बुलाने का बहाना था। तुम्हारा हॉस्टल तो बाजार के जैसा है, कोई भी आए जाए वार्डन को फर्क नहीं पड़ता। देखो, कॉलेज स्कूल जैसा नहीं होता, यहाँ कोई सामने से बात नहीं करता, सोच समझ कर बोलना और करना। वैसे बहुत बार प्रपोज किया, रिजेक्ट हो गया, लेकिन तुम 4 साल से मेरा पहला प्यार हो, इसीलिए फाइनेंस इंस्टीट्यूट में कुछ भी हो मुझसे मिल लेना। ज्यादा सोचना मत, जब तुम बुलाओगी मैं तुरंत आ जाऊंगा। फिर क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाते रहते हो? पिछले 6 साल में 2 बार रोई थी, तुमने एक दिन में 2 बार रुला दिया, ऊपर से लड़कियों के नंबर ले रहे हो। अरे मैंने कब लिया यार? देखो, मैंने तो तभी फेंक दिया था। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूं, पर इतना तो समझना चाहिए ना, अगर मैं नंबर ना लेता तो तुम्हारी रूममेट्स आपस में झगड़ती, फालतू का हंगामा हो जाता। तुम समझ रही हो ना? अरे बस बस, रो मत, मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। चलो तुम भी जाओ। अरे जाओ ना, जल्दी करो। मैं नंबर थोड़ी ना फेंक दूंगा। अगर स्वाति नहीं रही तो बैकअप तो चाहिए ना। मेरा 450। 450? मैं तो 600 से ऊपर था। 600 से ज्यादा। अच्छा, तो ये है जयेश मेहता, और ये है श्याम लखानी, और ये है कृतेश मेहरा। सही में 600 से यहाँ सबका नेचर मुझे पता है कि वो फ्यूचर में कैसे होने वाले हैं, लेकिन जब मुझे जिंदगी दोबारा मिली है तो पुरानी सोच यहीं छोड़ देता हूँ। और ये पिछले जन्म के दुश्मन भी अब दोस्त बन सकते हैं। सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि भाई। मेरे पास तो आई नहीं थी कॉल। पुनर्जन्म का कुछ तो फायदा हो। मेरे 600 से ऊपर आए, तुम्हारे कितने आए? वो नहीं बता सकता, समझा? एक्स्ट्रा बताना तो पड़ेगा ना। मैं आकाश चोपड़ा हूँ, लॉर्ड हाई स्कूल से। तो भाइयों, तुम लोग कहाँ से हो? मैं जयेश मेहता, विस्लिंग वुड से। श्याम लखानी, स्टेप बाय स्टेप से। मैं हूँ कृतेश मेहरा, मैं भी इसी के साथ विस्लिंग वुड से ही हूँ। अरे हाँ, ये लो सिगरेट पियो। तू तो पुराना सुटेड़ी है। अरे लेना। मुझे स्मोकिंग नहीं आती। ड्रामा कम कर, जल्दी से ले ले। ड्रामा कितना करता है? अरे नहीं भाई, ये सस्ती सिगरेट है, मुझे इसकी आदत नहीं है, ये नहीं पीता मैं। मालबोरो की ओरिजिनल सिगरेट, मस्त है ना? देख। अरे देना यार। प्योर टबैको है एकदम। पर मैंने कभी तुम्हारी वाली नहीं पी, इतना प्रीमियम माल महंगा होता है। अच्छा ठीक है, लाओ इधर दो। अच्छी सिगरेट भाइयों के साथ शेयर क्यों नहीं करता? ये ले। अरे मेरे पास ऑलरेडी 2 है। 3 तिगाड़ा, काम बिगाड़ा। ये लो। हाँ? बाकी इससे पीने दे। ठीक है। हाँ, फिर तो भाइयों का ऑर्डर सेट कर लेते हैं। हाँ बढ़िया आइडिया है। बर्थ मंथ के हिसाब से करते हैं। मैं मई का हूँ। तू कौन से महीने का है? मैं तो नवंबर। अरे मैं सितंबर। फिर मैं दूसरे नंबर पे। छोटे बड़े भाई। दूसरा छोटू। दूसरे बड़े भाई। मैं तीसरा भाई। फिर भी सबका लाडला मैं हूँ। कॉलेज के बच्चे कितने क्यूट होते हैं, छोटी छोटी बातों पे यूं ही खुश हो जाते हैं। पर मुझे जल्दी पैसा कमाना होगा, वरना फोन लेना तो छोड़ो, सिगरेट लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी 2002 चल रहा है,
2003 में अमेजोन शुरू हुआ और 2008 तक मंथली ट्रांजैक्शंस 2 बिलियन के ऊपर चले गए। फिर ई कॉमर्स का नया दौर शुरू हुआ। कुरियर इंडस्ट्री भी उसके साथ उड़ान भरेगी। अभी ई कॉमर्स का हिस्सा मिलना मुश्किल है, तो चलो पहले डिलीवरी बिजनेस को टेस्ट करते हैं। क्या काम है? कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब का नोटिस देखा था। तुम देर से आए हो। तुम्हारे फाइनेंस इंस्टीट्यूट का ऑलरेडी एक एजेंट है अब। अरे खड़े क्या हो जाओ, बोला ना तुम्हारे कॉलेज का एजेंट फिक्स्ड है। अच्छा मुझे ये बताइए कि उस एजेंट को हटाने के लिए क्या चाहिए होगा? बिजनेस छीनना चाहते हो क्या? मुझे बस पैसा कमाना है, छीनना मेरा मकसद नहीं। कपड़ों से तो लगता है कि अमीर घर से हो तुम, फिर जॉब क्यों चाहिए? मैं बस काम करना चाहता हूँ। मेरा आर्मी में जाने का मन नहीं है, तो सोचा क्यों ना यहीं कुछ कर लूं। वैसे तुम फ्रेशर लग रहे हो मुझे, हो छोटे पर काफी तेज हो। और जहां तक एजेंट बदलने की बात रही, मैं सीधा हाँ नहीं कह सकता। अभी अच्छा काम चल रहा है उसका, रोज के वो 60 पार्सल हैंडल करता है। हाँ तो अगर तुम हर रोज 100 पार्सल संभाल लोगे तब सोचूंगा, मगर उससे पहले उसके अंडर काम करना शुरू करो बिजनेस सीखने के लिए। अमृतपाल, हम फिर मिलेंगे। इंटरेस्टिंग बंदा है। हाय एवरीवन, मैं लीना पांडे हूँ। मैं वीएलएम स्कूल से हूँ। मुझे गाना गाना, डांस और पेंटिंग बहुत पसंद है। अभी ना तो पैसा है और ना ही रिसोर्सेस। मुझे पावर पाने के लिए जो है उसका यूज करना होगा, और इसीलिए मैं क्लास का मॉनिटर बनूंगा। उम्मीद है सब लोग अच्छे से रहेंगे। जितना मिलजुल कर रहेंगे उतना मजा आएगा। थैंक यू। हे सुनो सुनो सुनो, 8.5 स्टार्स मैं डिक्लेयर करता हूँ। लीना हमारी क्लास की ब्यूटी है। अबे तेरी तो। हाँ ठीक है, मान लिया, ये भी बुरी नहीं है। हाँ एक और। अरे ये भी अच्छी है यार। हेलो एवरीवन, मैं मिया सरन हूँ, सेंट मैरी से। थैंक यू। इसको तो 2 स्टार दूंगा। चेहरा तो दिखता ही नहीं है, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। अरे सिर्फ 2 क्यों दे रहा है? चेहरा नहीं देखा तो क्या हुआ? हाइट देखी है तूने उसकी? बालों की शान तो देख। कम से कम उसे 4 देना तो बनता है यार। अगर परफेक्ट 10 जैसा कुछ होता तो भी मैं मिया को 12 देता। पहाड़ों में पली बढ़ी, माँ बाप को खो चुकी, बहुत शाई रहती है। ये पिछली जिंदगी में हमेशा नजर झुका के चलती थी, पुराने कपड़े पहनती थी, सस्ता खाना खाती थी, पढ़ाई के साथ काम करती थी और 4 साल की स्कॉलरशिप जीती थी। इसे टॉप यूनिवर्सिटी का लेटर मिला, फिर भी कोई उसे नोटिस नहीं करता था। ग्रेजुएशन के दिन शायद बिना रिग्रेट की विदा लेने के लिए उसने एक ड्रेस उधार ली और सबको शॉक कर दिया। और सबसे बड़ी बात, मिया की अपर बॉडी का साइज 36D है यार। हम ऐसे हीरे को दबने नहीं दे सकते।